दोस्तों, गुजरात में एक पुल हादसा हुआ और सैकड़ों लोग हताहत हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि पुल जो लोगों को जोड़ने का काम करता था वो टूट गया। तो जो जो जोड़ने का काम करेगा वो टूटता जा रहा है। और इससे आगे की बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको सुन करके थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये चुनाव का टाइम है। चुनाव के टाइम पे पुल टूटा है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार ने कैसा काम किया है आपके सामने है। ये भगवान ने एक संदेश दिया है कि आज तो ये पुल टूटा है, आगे आगे देखिए पूरा प्रदेश टूटेगा। आपको अजीब लग रहा है ना सुन करके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के शब्द हैं, जो उन्होंने बंगाल इलेक्शन के पहले वहां पर एक जब पुल टूटा था उस वक्त उन्होंने कहे थे। आप खुद सुनिए। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। और कमाल की बात भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। और कमाल की बात यह है कि मोदी जी ने अपने चुनावी कार्यक्रम जारी रखे हैं और उसी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, उसी गुजरात में पुल टूटा है और उसी गुजरात में मोदी जी चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। वहां से उन्होंने खाली संवेदनाएं व्यक्त कर दी, 2 बोरा भर के उन्होंने संवेदनाएं दे दी कि भाई ये संवेदनाएं ले लो, मैं यहाँ पर ज़रूर हूँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन वहाँ के लोगों को लेकर के बड़ा दुखी। अरे दुखी है तो कार्यक्रम छोड़ करके वहाँ पे जाइए ना आप मौके पे, किसने रोका है आपको? लेकिन आपका ये कार्यक्रम ना छूटे, ये फोटो शूट ना छूटे, ये आपका भाषण ना छूटे, आपकी ये चीज़ें ना छूटें। अब वैसे तो आप बड़े संवेदनाओं की बात करते हैं कि भाइयों बहनों 125 करोड़, ये 125 करोड़ में से लोग नहीं थे। ये चुनावी सभा और भाषण आपका ज़्यादा ज़रूरी था? ये तो आपके अपने गुजरात के लोग थे। चले जाते, आप वहाँ खड़े हो जाते, परिवार को संबल मिलता। और हमेशा आप यही करते हैं। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो पूरा देश दुखी था, परेशान थे, उस वक्त आप फोटो शूट करा रहे थे। जब आपका कार्यक्रम निपट जाएगा तब आप आकर के कि नहीं भाइयों बहनों अब मैं, अब फिर वो आकर शुरू हो जाते हो। वही हुआ पूरे देश में जब कोरोना फैला हुआ था, आप बिना मास्क लगाए हुए वहाँ पे जाकर के बंगाल में रैलियां कर रहे थे, दीदी ओ दीदी मैं ये वो है, वहाँ रैलियां कर रहे थे। जब पूरे देश में भयंकर तरीके से कोरोना फैल गया, लोगों में त्राही त्राही मच गई, लोग मरने लगे, वहाँ से जब आपको ताला लगा दिया गया रैली में तब आप वहाँ से भागे। आज यहाँ गुजरात में ऐसा हो गया, लेकिन आपका चुनावी सभा और चीज़ें चल रही है। भाई मान लो आप कहीं बॉर्डर पे होते, सैनिकों के साथ समय व्यतीत कर रहे होते, समझ में आता है सैनिकों के साथ। विदेश में होते तो समझ में आता कि विदेश में किसी ज़रूरी काम से ये गए, या दिल्ली में बैठ के कोई सरकारी मीटिंग कर रहे होते, देश निर्माण की कोई अर्जेंट मीटिंग चल, तो भी समझ में आता। आप गुजरात में रह करके, गुजरात में ही हो, गुजरात में ही हादसा हुआ है, वहाँ से आपके लिए 4 कदम की दूरी है, लेकिन आप यहाँ पे भाषण देने में लगे हुए हैं। जब हमारा समय हो जाएगा तब हम देखेंगे, जाएंगे, जो भी करना होगा। संवेदनाएं हमने भेज दी हैं, बस हो गया। और बाकी के न्यूज़ चैनल ये वो सब बचाव करने में लगे हुए हैं। यही जो आपने बंगाल में बोला था कि चुनाव के टाइम पे ये पुल टूटा है, इससे पता चलता है। सोचिए आज ये पुल टूटा है, कोई दूसरा विपक्षी पार्टी ये आकर के कह दे यहाँ पर है, तब आप देखिए कितना बुरा लगेगा लोगों को कि बताइए यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया और ये लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा था उस वक्त जब बंगाल में आप ऐसी बात करके चले आए? कितनी जगह आपने ऐसी बात की है। जैसे कोई थोड़ा बहुत अपोजिशन है, चुनाव है, जैसे आप इतना सब कुछ बोलते हो तो कभी अपोजिशन बोल देता, अरे ये लोग हमको गाली दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। आपने क्या क्या नहीं बोला, किस किस रैली में किसको किसको है, ये दामाद और ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड और फलाना और ढिमाका, ये बाप बेटे और ये है, ये दीदी ओ दीदी, ये वो, मतलब आप क्या क्या इधर उधर जा कर के बोलते रहे, ये लुटेरे, ये मतलब आप ही एक सब कुछ हो, आप जो चाहे वो बोल लो, दूसरा कोई कुछ ना बोले। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।